अतुल लोंधे साहब, क्या मजबूरी है कि कांग्रेस पार्टी के आला कमान की तरफ से यह कहा गया है कि यह गंभीर मसला है। सोनिया गांधी ने खुद सीएम चन्नी से बात की और कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ कोई कोताही नहीं होनी चाहिए थी, जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होना चाहिए। और जो आपका पंजाब का नेतृत्व है, सिद्धू की मैं बात कर रहा हूं, नवजोत सिंह सिद्धू कहते हुए नजर आते हैं 15 मिनट खड़ा होना पड़ गया प्रधानमंत्री को तो उनकी आऊं आऊं हो गई, ठोको ताली। यह गंभीरता नजर आ रही है। 2-3 मुद्दे मुझे यहाँ बताने हैं समीर जी, अगर आप मुझे बताने देंगे तो। उम्मीद करते हैं आप जवाब देंगे इस बार। मैं जवाब ही दे रहा हूँ ना। ऐसा है कि गिरिराज सिंह जी ने एक ट्वीट किया है, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने एक बात कही है और रणवीर शर्मा जी ने एक बात कही है। तो हमने कल से ये बात कही है कि इसको राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। ये देश के प्रधानमंत्री है और बहुत गंभीर मसला है और इसकी जांच जो है वो पूरी होनी चाहिए। इसमें सारा महकमा जो है, नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं समझाई आपने ये बात। मैं एक एक मुद्दा करके बता रहा हूँ। बोलिए। बीएसएफ ने 50 किलोमीटर का दायरा लिया है। जब गिरिराज सिंह जी जो अंदेशा दे रहे हैं ना, वो समझ लीजिए आप, क्योंकि इसका एयर इंटेलिजेंस जो है वो केंद्र के पास है, वो राज्य के पास नहीं होता है। तो ड्रोन की जहां तक बात आती है तो जिम्मेदारी किसकी आती है, ये भी आप समझ लीजिए। तीसरी बात रणवीर शर्मा जी ने कहा था कि ये सारा सब लोग को सैक करना चाहिए। तो मैं ये कहता हूं कि एसपीजी का क्लियरेंस का भी इसमें मुद्दा है। तो ये जो बात है वो कोर्ट के सामने रजिस्ट्रार रखेंगे और कोर्ट के सामने जो भी आएगा, जो भी दोषी होगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। अब जहां तक रही है सिद्धू जी की बात, जहां तक रही है खुद प्रधानमंत्री जी की बात, उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यहां तक जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है उसको एंडोर्स करने के बजाय देश के प्रधानमंत्री की जो सिक्योरिटी जो है, उस सिक्योरिटी में गिरिराज सिंह ने जो बात कही है। अतुल जी, आपको पूरा वक्त दिया गया। सवाल फिर वही है, नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा 15 मिनट खड़े रह गए, क्या हो गया, आऊं आऊं ठोको ताली, यही गंभीरता है। ऐसा है ये स्टेटमेंट को कोई ठीक है। एक बार फिर बड़ी खबर आते हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ड्रोन से पीएम की हत्या हो सकती थी। यह बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से सामने आया है। ड्रोन से पीएम की हत्या हो सकती थी, टेलीस्कोपिक गन से भी हत्या हो सकती थी। अगर जांच करवाई जाए तो सीएम ऑफिस से लेकर ऊपर तक इसके तार पहुंचेंगे। और यह बड़ी बात उन्होंने कही। साथ ही यह भी कहा कि महादेव की कृपा थी, इस वजह से वो बच गए। वीडियो देखकर साजिश का अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे प्रधानमंत्री काफिले को रोका गया। जांच की जाए, सही तरीके से की जाए, ताकि कोई साजिश करता बच न पाए। अतुल जी, सवाल फिर ही वही है, 15 मिनट रोक लिया, क्या हो गया, आऊं आऊं ठोको ताली, ये गंभीरता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, जो मुख्यमंत्री बनने ख्वाब देख रहे हैं। और अगर इस तरह से गंभीरता है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर, तो फिर क्या सोनिया गांधी जो बात कह रही है वो समझ में नहीं आ रही, या सोनिया गांधी से ऊपर आप नवजोत सिंह सिद्धू को तरजीह दे रहे हैं उनकी बातों को डिफेंड करके? ऐसा है कि वहां पर भाजपा का झंडा लेके गए वो भी गलत है, सिद्धू जी जो कह रहे हैं वो भी गलत है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा वो भी गलत है। क्या प्रधानमंत्री जी खुद बनाना रिपब्लिक बताना चाहते हैं दुनिया को, खुद अपने देश को? क्या वो पंजाब के प्रधानमंत्री नहीं है? तो ये राजनीतिक बात पे अगर चर्चा पे आप चर्चा करोगे तो फिर सब जगह से कुछ ना कुछ निकल के आता है। एसपीजी की हेड की चिट्ठी पढ़ी सर आपने? एसपीजी के हमारे साथ पूर्व अधिकारी बैठे, उनकी बात सुनी आपने? वो बार बार कह रहे हैं कि बड़ा मामला सुरक्षा के चूक का था, बाल बाल बच गए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से सोनिया गांधी का स्टेटमेंट सुनिए, शायद उसके बाद समझ में आ जाए आपको। नहीं, ऐसा है कि आप दलाली बंद कीजिए और बात सुनिए पूरी। आप बात नहीं कर रहे सर, आप बात गोल गोल घुमा रहे केवल। नहीं, बात रवि शर्मा जी, अतुल जी अपनी जबान पर आप लगाम लगाइए। पहले तो अपनी जबान पर लगाम लगाइए। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी मजबूरी क्या है, आपकी मजबूरी क्या है जो आप गंभीर से गंभीर सवालों को मजाक में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी जबान संभालिए आप पहले। आप अपनी बातें जो अतुल जी, मैं आता हूं आपके पास। मैंने कहा था कि कोई भी पॉलिटिकल यहां फैक्ट्स पर बात हो रही है। अतुल जी, फैक्ट्स पर बात हो रही है। एसपीजी चीफ ने चिट्ठी लिखी, उसमें यह अंदेशा जताया कि सुरक्षा के साथ कोताही हो सकती है, चूक हो सकती है। उसके बावजूद भी सुरक्षा में चूक हुई है, उस पर सवाल पूछा जा रहा है। तो आप बेमतलब की बातें कर रहे हैं। डीजीपी को लिखी है एसपीजी की चिट्ठी से एक और खुलासा हुआ है। एसपीजी ने पीएम पर आतंकी संगठनों से खतरे को लेकर आगाह किया था। चिट्ठी में लश्कर, जैश और हिजबुल जैसे कई संगठनों के नाम थे। एसपीजी के लेटर में पाकिस्तान की ड्रोन साजिशों का भी जिक्र है। तो देखिए अपने आप में कितना गंभीर मामला है। एसपीजी के लेटर में सारी बातों का जिक्र है। सुरक्षा को लेकर क्या खतरा हो सकता है, इसका अंदेशा एसपीजी ने 3 जनवरी को लिखे पत्र में ही जता दिया था। उसके बावजूद भी सुरक्षा में कोताही हो गई, चूक हो गई। अतुल लोंधे जी, मैं फैक्ट्स पर आपसे बात कर रहा हूं। एक बार क्या आप इस सवाल का जवाब दर्शकों को देना चाहेंगे?
एसपीजी के आगाह करने के बाद भी इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? डीजीपी ने खुद ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद फ्लाईओवर के ऊपर प्रधानमंत्री का काफिला चढ़ता है। क्या आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आगे 1 किलोमीटर दूर प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर रखा है, उसके बावजूद भी इजाजत दे दी गई? अभी सुनिए, बोलिए। एसपीजी ने 3 तारीख को आगाह करने हुई चिट्ठी आपने बताई है। काफिले के पीछे, कैवल कार्ड के पीछे वार्निंग का गाड़ी होती है, एस्कॉर्ट होता है। बिल्कुल। एस्कॉर्ट के बाद में 1 किलोमीटर तक जो है प्रधानमंत्री गाड़ी रुकी। अब सबसे पहली बात, जब हमें पता था वहां पर मौसम अच्छा नहीं है, रास्ते से जाना पड़ता है, तो हाईएस्ट ऑफिस प्रधानमंत्री जी जो है वो हाईएस्ट प्रोटेक्ट है देश के, उनको 140 किलोमीटर तक लेने का एसपीजी ने फैसला क्यों किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि 2000 पुलिस डिप्लॉय करने के बाद 140, अरे क्योंकि आपके डीजीपी ने ग्रीन सिग्नल दिया। सुनिए अतुल जी, आप भी सुनिए, आप सुनिए बात कीजिए। आपके डीजीपी ने ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद एसपीजी ने कैवलकेड को आगे बढ़ाने की परमिशन दी। मेरी बात सुनिए पूरी। एसपीजी के, देखिए एसपीजी के साथ मैंने काम किया है क्योंकि राहुल जी को एसपीजी था, मैंने 2 प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किए हैं और एसपीजी किस तरह से काम करते हैं मुझे अच्छे से मालूम है। थोड़ा सुन लीजिए। हाँ। हमारी भी बात रखने का हमको मौका दीजिए। बोलिए ना। हाँ तो सुनिए, तो एसपीजी जो है, एसपीजी के अंडर में सब होता है। डीजीपी ने भी अगर क्लियरेंस दिया है तो डीजीपी उसकी सजा भुगतेगा, लेकिन एसपीजी ने 140 किलोमीटर हाईएस्ट प्रोटेक्टिव, जब मालूम है आंदोलित है वहां पर लोग, जब 3 तारीख को एसपीजी खुद ही चिट्ठी लिखती है, उसके बावजूद 140 किलोमीटर रोड पे चलाती है। सबसे पहला मुद्दा है जो बहुत गंभीर है, अहम है, जो अभी इंक्वायरी होगी उसमें सारा सच जो है ना वो सामने आएगा, कुछ छुपने वाला नहीं है। लेकिन प्रदर्शनकारियों के वीडियो में सर वो खुद कह रहे हैं कि हमें तो पुलिस वालों ने जानकारी दी, हमें पुलिस वालों ने बताया कि यहाँ पर आने वाले हैं, हमें यकीन नहीं था शायद प्रधानमंत्री नहीं आएंगे। सुनिए मेरी एक बात सुनिए आप। वहां पर बीजेपी का झंडा लेकर भी लोग थे और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे भी लग रहे थे। सारी चीजें कुछ छुपने वाला नहीं है। रजिस्ट्रार के पास सारा रिकॉर्ड जो है ना वो वैसा भी प्रधानमंत्री के सिंगल मोमेंट का, सेकंड टू सेकंड मोमेंट का रिकॉर्ड जो होता है वो दर्ज होता है, वो कोई छुपा नहीं सकता है। ठीक है, तो हमारे साथ जयराम विप्लव साहब मौजूद है। बहुत देर से अतुल जी वो आपको सुन रहे थे, चुपचाप बैठे हुए। अब उनको भी सुनिएगा। जयराम जी, 2 बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो कि भाई प्रधानमंत्री के कैवलकेड के पास बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो पहुंच गए हाथ में झंडा लेकर आपकी पार्टी का। दूसरे ये कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इस मामले को और बड़ा करके दिखाने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि चुनाव में इसका फायदा लेना चाहते हैं आप लोग, इसलिए इस मामले को तुल दे रहे हैं। देखिए समीर जी, इस डिबेट में ही अतुल जी ने लगातार एक से एक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर झूठ प्रस्तुत किया। हाँ। इनके मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं 10,000 पुलिस डिप्लॉय थी, ये अभी बता रहे हैं कि 2,000 पुलिस डिप्लॉय थी। दूसरी झूठ इन्होंने बताया कि उनको सड़क मार्ग की जानकारी नहीं थी, वो भी सामने आ गया। तीसरी बात, पुलिस उत्तर प्रदेश राजस्थान से आने वाले थे बीजेपी के कार्यकर्ता, उनके लिए तो लगाए थे। सीएम, मुख्य सचिव और डीजीपी उनके गैर मौजूदगी से भी एक बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जनाक्रोश को देखते हुए आज अगर इस मामले की गंभीरता पर सोनिया गांधी भी अपनी चुप्पी तोड़ रही हैं, तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चाहे वो सिद्धू हो या श्रीनिवासन हो, जिन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी साजिश पर लगातार सोशल मीडिया पर मजाक बनाया, तो किसी ने रैली में मजाक बनाया। और जब घटना की जानकारी सार्वजनिक भी नहीं हुई थी, उसके पहले ट्वीट आ जाते हैं, हाल में जोश। ये किस बात का उत्सव था? क्या चाहते थे वो? ये सारी चीजें स्पष्ट हैं। और गिरिराज ने जो आशंका व्यक्त की है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के कुछ भी हो सकता था। ठीक है, के नीचे एक ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि आशंका व्यक्त की थी, वो लेटर में भी हालांकि उसका काफी जिक्र है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।